क्या आपको भी कमर के नीचे हिस्से में या पैरों में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, सुन्नपन रहती है, भारीपन महसूस होता है, तो आपको सियाटिका की शिकायत हो सकती है। ये कोई मामूली लक्षण नहीं है। जब भी आपकी रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली सियाटिका नर्व दब जाती है तो आपको सियाटिका की समस्याएं आती हैं। इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है। कमर से लेकर पैर की उंगलियों तक बहुत तेज दर्द या कभी सुन्नपन या भारीपन ये महसूस होता है। इसमें पेशेंट को चलने में तक तकलीफ आती है। कई बार लंबे समय तक सेम जगह पर बैठने पर, झुककर काम करने पर बहुत तकलीफ आती है। लोग बहुत ज्यादा पेन में होते हैं जब सियाटिका के लिए आते हैं। इवन जब मेरे क्लिनिक पे आते हैं तो चल के जब आते हैं तो उनको बहुत तकलीफ में दिखता हूँ मैं उन पेशेंट्स को। इसके लिए आप शुरुआती जब आपको लक्षण होते हैं तो कभी कभार पेन हुआ और फिर आपका ठीक हो गया तो आपको उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। मेरे पास तो कई बार पेशेंट्स आते हैं कि उनको 10-10 साल से सियाटिका है। इवन बहुत सारे लोग तो चलने की भी स्थिति में नहीं बचते हैं, इतना ज्यादा पेन होता है। ये रीढ़ की हड्डी से होने वाली नर्व निकलती हैं। कई बार उसकी डिस्क रहती है आपकी दो हड्डी रीढ़ की हड्डियों के रीढ़ की हड्डी के बीच की जो हड्डियां होती हैं उनके बीच में डिस्क होती है। वो डिस्क कभी कभार बल्ज कर जाती है। कई बार बोन स्पर हो जाता है, हड्डी थोड़ी सी बढ़ जाती है। कभी कभार आपकी ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस में भी ऐसी समस्या देखने को मिलती है। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? सबसे पहली सलाह है कि आपको मैनेजमेंट करना चाहिए। मैनेजमेंट अपन कैसे करते हैं कि आपको सीधे पोस्चर में बैठना है। ज्यादा लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठ के नहीं रहना है। कई बार जैसे आजकल देखा गया है कि कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है, फोन बहुत ज्यादा चलाते हैं लोग, तो उसके कारण अपन गलत पोस्चर में बैठे रहते हैं, उससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है। कई बार वजन उठाते समय अपन अपनी रीढ़ की हड्डी का पोस्चर गलत कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए जब अपन वजन उठाते हैं। कई बार एक्सीडेंटल केसेस के कारण भी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। आपको इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, आपको इन चीजों से बचना चाहिए कि आप ऐसा ना करें। रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे कि आपका मसल्स रिलैक्स होते हैं। आपको आपकी विटामिन डी, विटामिन B12 इनकी जांचें भी रेगुलर कराना चाहिए। कई बार विटामिन B12 की कमी से भी आपको ये दर्द महसूस होते हैं। विटामिन डी के कारण भी आपके बोन से रिलेटेड समस्याएं आती हैं, तब भी ये समस्या हो सकती है। तो आपको ये सारी चीजों को बहुत ध्यान रखना चाहिए अगर आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है कि आप अपने आसपास जो भी आपके पास डॉक्टर अवेलेबल है, जैसे कि आप कोई न्यूरोलॉजिस्ट अगर है तो आप उससे सलाह ले सकते हैं। आपके पास कोई होम्योपैथिक डॉक्टर अच्छा अवेलेबल है तो वहां पर भी आप सलाह ले सकते हैं। तो उसमें आप उनसे मेडिसिन लीजिए, उनसे सलाह लीजिए। इवन आप कंसल्ट आप न्यूरोलॉजिस्ट से करके और उसके बाद आप दोनों लोगों की सलाह से जो मेडिकेशन चलाना चाहें वो भी चला सकते हैं, होम्योपैथ से भी। तो उस हिसाब से आप रेगुलर मेडिसिन लीजिए। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में मैंने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि पूरी तरीके से ये समस्या ठीक हो सकती है। तो आपको रेगुलर मेडिसिन अगर आप लेंगे, थोड़ा सा समय जरूर लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे मैकेनिकल चेंजेस कई बार आ गए होते हैं तो उनको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, पर आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। तो आपको रेगुलर मेडिसिन लेना चाहिए और अपने डॉक्टर की सलाह से ही चीजों को करना चाहिए। उन्होंने जो आपको परहेज बताए हैं, जो आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, वो आपको रेगुलर करना चाहिए। क्योंकि सियाटिका का पेन धीमे धीमे बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, बहुत सीवियरिटी हो जाती है, उसके कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आपको ये सारी समस्याओं से अगर बचना है तो आपको रेगुलर मेडिसिन लेना चाहिए और जब तक आपका डॉक्टर बोल रहा है। और लगभग आपका होम्योपैथिक अगर आप अच्छे डॉक्टर से लेते हैं तो आप पूरी तरीके से ठीक भी हो सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो आपके सियाटिका को कवर करती हैं, जैसे कि आपका रसटॉक्स है, सिम्पाइटम है, रूटा है, पोलोसिंथ है, और भी कई सारी मेडिसिन है। पर कोई भी पर्टिकुलरली मेडिसिन अपन नहीं बोल सकते कि ये आपकी सियाटिका को ठीक कर सकती है।
इसके लिए क्या होता है कि आपको प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए और उसके बाद ही मेडिसिन लेना चाहिए। और मेरी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी सलाह रहती है इसी बात के लिए, जब भी मेरे जूनियर्स से मेरी डिस्कशंस होते हैं या कलीग से डिस्कशन होते हैं कि आपको प्रॉपर केस लेना चाहिए, क्योंकि जैसे लेफ्ट साइड का सियाटिका का पेन है और राइट साइड का सियाटिका का पेन है तो दोनों में मेडिसिन अलग है। कई बार आपको लंबर का पेन हो रहा है, रीढ़ की हड्डी पे निचले हिस्से में आपको पेन हो रहा है सिर्फ ना, कई बार आपका पैर नीचे पेन नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, आपके थाई में सिर्फ पेन है, कई बार आपके सिर्फ उंगलियों में सुन्नपन आ रहा है, तो सारी दवा चीजों के लिए अलग अलग दवाइयां आती हैं। तो आपको प्रॉपर मेडिसिन आपके प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही लेनी चाहिए। कई बार मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो यूट्यूब से वीडियो देखकर और मेडिसिन लेने चले आते हैं, तो वो चीज आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। और आपको हमारे साथ कोई कंसल्टेशन करना चाहें तो हमारे नंबर नीचे चल रहा है, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।